हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। तो देखो दोस्तों, हमने तक सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया और आपको आई होप सब समझ भी आया होगा और आपने वो सारी वीडियोस देखी भी होंगी। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट है इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको ये चैप्टर 12th क्लास में जाके भी पढ़ना है और 12th क्लास में पढ़ने के लिए यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो जो आपका ये 11th क्लास का जो चैप्टर है ना, सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप किए। अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ जो जो टॉपिक्स हमने कवर अप करे इस चैप्टर में, क्या क्या हमने पढ़ा है, एक बार रिमाइंड करें। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें हमने क्या क्या करा है दोस्तों। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कैसे दो चीजों के बीच में रिलेशन बनता है, कैसे बनता है दो चीजों के बीच में रिलेशन, जब कोई भी एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स का क्या हो, बिलोंग कर रहा है, कि एक दूसरे के में आ रहे हैं, एक दूसरे के सबसेट हैं, तो वो रिलेशन बना रहे हैं आपस में। ठीक है। फंक्शन कब होता है, जब हमारा एक सेट का एलिमेंट डोमेन क्या सिंगल इमेज बनाए, क्या करे, सिंगल इमेज बनाता है, तो वो फंक्शन कहलाता है। ये तो बात हुई इन दोनों की मीनिंग की। यहाँ पर सिंगल इमेज की बात हो रही है। ठीक है। ठीक है, ये तो इनकी मीनिंग थी। अगर मैं बात करूं कि रिलेशंस में उसके टाइप्स पढ़े थे, फंक्शंस में उसके टाइप्स पढ़े थे, रिलेशंस में हमने डोमेन पढ़ा, को डोमेन्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे हमने कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल वैल्यूड में क्या डिफरेंस होता है, आपका ये कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, और क्या क्या थे, बहुत सारे हमने ऐसे, सिग्नम हो गया। ठीक है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फंक्शन हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया, ये सारे फंक्शंस के अंदर है। रिलेशंस में भी हमने पढ़ा, हमने जितने भी टॉपिक्स तक कवर अप करे हैं आपके, स्टार्टिंग में अगर मैं जाऊं तो रिलेशंस के हमने जो टॉपिक्स कवर अप किए, ऑर्डर पेयर्स, हमने ऑर्डर पेयर्स के बारे में पढ़ा था, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें पढ़ी। इसके साथ हमने एग्जांपल्स भी किए थे कि किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है, कैसे ऑर्डर पेयर और कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमने की है कवर अप। ये सारी वीडियोस आपको पहले देखनी है। इक्वालिटी क्या होती है, ये कवर अप किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम वही। ठीक है, उसमें कुछ नोट्स थे इम्पोर्टेंट कि अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए नहीं होगा, वो दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसके साथ हमने रिलेशंस की मीनिंग पढ़ी। रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन उसका अपोजिट। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या हो गया, उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देते अपोजिट। फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस के टाइप्स, उसके ग्राफ्स वगैरह पढ़े। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें दोनों ही एक्सरसाइज, हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, हमने उससे पहले कितना करा था, आपके फंक्शंस के बारे में, जिसकी आपकी 2.3 मतलब 3 एक्सरसाइज तक हमने कवर अप किया। आज जो हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उस क्वेश्चंस में क्या है आपका, उसके क्वेश्चंस रिलेशन के भी आएंगे और फंक्शंस के, दोनों के रिलेशंस आपके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन फर्स्ट, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक रिलेशन दे रखा है आपको एफ, क्या दे रखा है, एक रिलेशन एफ दे रखा है बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे जो आपको दे रखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, कि एक फंक्शन है, मतलब एक रिलेशन बता रखा है, उसका जो फंक्शन गिवन है वो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर के, और ये क्या चीज दे रखी है आपको, एफ एक्स, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसमें एक कंडीशन दी है कि जो x है वो 0 से तो बड़ा है और उसके इक्वल भी है, और 3 से छोटा है और 3 के इक्वल भी है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई फंक्शन के लिए। सेकंड जो कंडीशन दी है वो क्या दी है आपको, दी है 3x के लिए।
क्या दिए 3x के लिए कि जो x है वो 3 से तो बड़ा है, x जो है वो 3 से बड़ा है, ओके, और उसके इक्वल भी है, बट 10 से छोटा है और उसके इक्वल भी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको रिलेशन बताना है कि ये इसमें रिलेशन बन रहा है या नहीं। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय x स्क्वायर, दिस वन, एंड ये दे रखा है gx का रिलेशन, ये तो fx था, gx का क्या दे रखा है, अब आपको gx का भी लिख लेते हैं अब हम, बट पहले हम सिर्फ fx की बात करते हैं, gx का बाद में। सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन, हमें ये चीज प्रूफ करनी है क्वेश्चन में, दो फंक्शन गिवन है, एक fx दूसरा gx, हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, हमें ये प्रूफ करना है कि जो fx है ना वो तो फंक्शन है, बट जो gx है वो फंक्शन नहीं है। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में सॉल्व करके प्रूफ करने कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है। पहले मैं लिख लेती हूँ दोनों फंक्शन। देखो आपके पास fx जो है वो क्या फंक्शन दे रखा है, वो लिख लेते हैं दोनों, एक्स स्क्वायर 3x, एक्स स्क्वायर यहाँ 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर में x और x इक्वल है, ये चीज थी, यहाँ 10 था, ये किससे बड़ी है, 0 से, ये 3 से, ये 0 से, ये 3 से, ये 0 से, ये 3 से, ये 3 से, ये था fx का फंक्शन। मैं दूसरी साइड gx के लिए लिख लेती हूँ, लाइन ड्रॉ करके, ये मैंने gx के लिए भी लिख लिया कि gx का फंक्शन क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है gx का फंक्शन, एक्स स्क्वायर के लिए 0 x2, एक्स स्क्वायर 0 ग्रेटर देन x, यहाँ पे 0 से बड़ा है और 2 से इक्वल है और 2 से छोटा भी है। नेक्स्ट, अब जो दे रखा है 3x के लिए 2x और 10, 3x सेम वही, यहाँ पे 2x ग्रेटर देन लेस देन 10, ये दो फंक्शन दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है कि जो दिस वन इज फंक्शन और दिस इज नॉट अ फंक्शन, fx को फंक्शन दिखाना है और gx को फंक्शन नहीं दिखाना, ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखो शो क्या करना है कि fx हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, ये चीज हमें दिखानी है, इस चीज को माइंड में रखो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिखानी है और यहाँ पे ये चीज दिखानी है कि gx नॉट इक्वल्स टू फंक्शन, ये दो कंडीशन है, इसे शो करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों इन दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और शो वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रूफ होते ही हैं 101%, तभी वो क्वेश्चन बनाया गया है। कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो जो दो हमें सिचुएशन दी है, हमें क्या बोला है फर्स्ट वाले में कि x जो है वो 0 से बड़ा है, x क्या है वो 0 से बड़ा है और उसके बराबर भी, और यहाँ पे 3 से छोटा है और 3 से छोटा है और उसके इक्वल भी है। और दूसरे वाले में, दोनों में देखो, दोनों इक्वेशन में एक 0 है, इन दोनों में देखो x छोटा किससे है, 3 से छोटा है और इसके इक्वल भी है, तो मैं इसके इक्वल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में अगर मैं देखूं जो है 3, ये चीज है, ये कंफ्यूजन मत होना यहाँ। दूसरी कंडीशन अगर मैं देखूं तो ये, क्या इसमें इससे छोटा भी और इसके इक्वल भी आ रहा है, यहाँ से, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि 3 ग्रेट लेस देन x, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 3 के इक्वल भी है, दोनों कंडीशन में कॉमन है, दोनों सिचुएशन में क्या है, कॉमन है, तो दोनों सिचुएशन में कॉमन है, तो मैं इसको रफ करती हूँ। फर्स्ट वाले के लिए क्या है, फर्स्ट वाले के लिए जो एक्स स्क्वायर 0 जो कंडीशन दी गई है, इसके लिए x क्या 3 पुट कर सकती हूँ, ऑब्वियसली कर सकती हूँ ना पुट, अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ x की जगह 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 3 कितना आ गया, 9, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये चीज हो गई आपकी, कुछ भी मत मानो, ये 9 हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड कंडीशन देखो क्या है, 3x, ये मैंने आगे स्टार बना दी ताकि आपको हाईलाइट हो, 3x है,
लेस देन है x से और उसके इक्वल भी है और यहाँ 10 से, तो यहाँ भी मैं x को 3 पुट कर सकती हूँ, बट इसके लिए क्या फंक्शन लूंगी, 3x लूंगी, तो 3x 339, दोनों चीजें क्या आ गई, सेम आ गई, दोनों चीजें क्या आ गई, सेम आ गई। जब दोनों चीजें सेम आ गई है तो ये फंक्शन डिफाइंड कर रही है, तो fx यहाँ क्या हो जाएगा आपका, fx इज अ फंक्शन, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये चीज आपकी यहाँ प्रूफ हो गई। अब gx की बात करते हैं, सेम एज इट इज वैसे ही करना है जैसे यहाँ सॉल्व करा है, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे भी करना है। यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर 0, एक्स लेस देन है 2 और इसके इक्वल है, तो मेरे को यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको 2 दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले में x जो है वो 2 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है, तो लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू 2, इसको मैं पुट कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर करूंगी कितना आ गया, 4 आ गया। ये चीज हो गई फर्स्ट। सेकेंड अगर मैं दोबारा बात करूं, अब मैं दोबारा कंडीशन क्या ले लूंगी, सेकेंड वाला फंक्शन दे रखा है ना 3x, 2 लेस देन है x से और उसके इक्वल भी है, और 10 से x 10 से छोटा है और उसके इक्वल भी है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, 2 लेस देन के, इसका मतलब क्या होगा कि x 2 से इक्वल है, तो ये मैं पुट कर सकती हूँ, बट फंक्शन क्या लूंगी 3x, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। क्या 4 और 6 इक्वल है, 4 is not equals to 6, so gx is not a function, gx आपका क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन नहीं है। क्या हुआ, gx आपका यहाँ पे दोस्तों फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन में बोला गया था वो यहाँ सॉल्व हो गया। fx और gx, fx फंक्शन था, gx फंक्शन नहीं है, ये चीज हमें सॉल्व करनी थी, प्रूफ करनी, तो ये हो गई सॉल्व। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या बोला गया है कि अगर fx जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है जो दे रखा है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्या दे रखा है, इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है कि अगर fx एक्स स्क्वायर एक फंक्शन गिवन है, कोई एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज गिवन है, इसकी हेल्प से आपको ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है f 1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, राइट, ये चीज हो गई। यहाँ ये सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो fx जो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, x की जगह 1.1 लिख सकती हूँ क्योंकि x देखो fx है और ये भी तो f ही लिखा हुआ है, तो इस वाले में मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर f x की जगह मैं पहले लिख दूंगी 1.1, फिर मैं fx के लिए 2 ले सकती हूँ वैल्यू और एक 1, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दो कंडीशन के अकॉर्डिंग दो वैल्यू ले सकती हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला f 1.1 है, इसमें से माइनस करके f1, मैं इसकी हेल्प से ये चीज फाइंड कर सकती हूँ ना। कैसे फाइंड कर सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि fx जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, राइट। अगर मैं यहाँ इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा का पूरा कैंसिल ही तो हो गया। बट एक्स स्क्वायर कैंसिल तो होता है, नीचे एज इट इज रहने देती हूँ 1.1 माइनस 1, ये मैं नीचे रहने देती हूँ। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में से माइनस करूंगी तो मेरे पास तो पूरा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। बट यहाँ पे वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंस है, x की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंस है, तो मैं अगर इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा तो पहले मुझे वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद पुट करनी। मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि पहले पुट करूं तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो क्योंकि हमें जब करना है तो हमें सही तरीके से करना है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, सही तरीके से सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट।
अब देखो यहाँ एफ एक्स ये था फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ये भी एक्स स्क्वायर के इक्वल है। इसे मैं अगर लिखती हूँ, अगर ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, इसे रफ करते हैं। निकाल लो 1.1 का स्क्वायर करना और इधर 1 का स्क्वायर करना, या तो आप सॉल्व ऐसे कर लो स्क्वायर करके, या इसमें पुट कर दो। अगर मैं इसे इसमें पुट करती हूँ, लेट सपोज मेरे पास जो फंक्शन है f1.1 माइनस f1, राइट, नीचे आ गया 1.1 माइनस 1, ये है। इसमें f1.1 ये था जो मैंने यहाँ लिख दिया f1.1, f1, ठीक है। ये किसके बराबर आया, 1.1 का स्क्वायर माइनस f1 किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर, नीचे 1.1 माइनस 1, राइट। देखो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, एक बार प्लस ए प्लस बी और दूसरी बार ए माइनस बी, ये होती है प्रॉपर्टी। क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाती हूँ, सॉल्व करती हूँ, इसको यहाँ करते हैं, तो 1.1 माइनस का 1 एक बार, दूसरा 1.1 प्लस का 1 एक बार, नीचे 1.1 माइनस 1, क्या कुछ दिख रहा है ऐसा सिमिलर जो कैंसिल कर दे, तो यहाँ से ये चीज हो गई कैंसिल, ये हो गई आपकी कैंसिल, आपके पास बच गया 1.1 प्लस 1। मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.1। दिस इज योर आंसर, जो इसकी वैल्यू निकल गई। क्या निकली है इस वाले पार्ट की वैल्यू, दिस वन, क्या निकली है, ये आपके पास आंसर निकल गया, इसकी वैल्यू निकल गई, फाइंड हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस करना था, थोड़ा सा माइंड लगाना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये था आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको निकालना है डोमेन, क्या निकालना है, एक ऐसे फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। आप सोच रहे होगे कि ये तो फैक्टराइजेशन वाली इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बट हम इसमें कैसे कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आपको क्या करना है, डोमेन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सेकंड वाली वैल्यू को, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको लेती हूँ। मैं सबसे पहले, मुझे दिख रहा है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, मुझे इसमें ऐसी डोमेन की वैल्यू पुट करनी है जिससे रेंज निकलती है। डोमेन हम क्या होती है, वो वैल्यू जो हम पुट करते हैं एक फंक्शन में और जिससे हमें रेंज मिलती है। बट यहाँ आपको नहीं बोला कि आपको रेंज फाइंड करनी है, आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि आपको डोमेन फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो जब डोमेन आपको इस फंक्शन का फाइंड करना ही है तो हमें उसे कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ, अब डोमेन हमें फाइंड करना है, हमारे पास जो फंक्शन है, हम सेकंड वाला फंक्शन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अगर मैं इसे क्या करती हूँ, मुझे ये चेक करना है, मुझे ये कंडीशन देखनी है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो डोमेन में नहीं आएंगी और बाकी सब आएंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं सेकंड वाले को क्या करती हूँ, फैक्टराइज करती हूँ। मैं इसे फैक्टराइज करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो 12, 6, ये आपका 3, ये पेयर्स बन जाएंगे। अब इसकी हेल्प से 8 बनाना है, क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 होता है, 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8, लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6x प्लस का 12, यहाँ से कॉमन x बच गया माइनस का 2, यहाँ से कॉमन -6 बाहर लूंगी, x और ये माइनस का 2, आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा x-6, दूसरा आ जाएगा x-। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 और 2, अगर मैं इसको निकालती हूँ, दूसरी x की वैल्यू 2 आ गई, दो वैल्यूज आ गई 6 और 2। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है ना दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है कि 6 और 2 जो है ऐसी दो वैल्यू है जो आपकी डोमेन नहीं हो सकती।
जो आपकी डोमेन नहीं हो सकती, बाकी सारी आपकी डोमेन हो सकती है। बाकी सारी आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो सकती है, बट 6 और 2 आर नॉट योर डोमेन। तो जो भी रियल वैल्यूज होंगी, रियल नंबर्स होंगे, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को, सेम एज इट इज रियल नंबर्स में से 2 को। ये दोनों चीजों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, r-6 एंड r-2। तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी। बाकी सारे नंबर्स आएंगे, बट रियल नंबर में से 2 हटा दो और 6 हटा दो, बाकी जितने भी बचते हैं वो आपके सारे के सारे डोमेन्स होंगे। 6 एंड 2 आर नॉट डोमेन, excluded फ्रॉम रियल नंबर्स, जिन्हें हम रियल नंबर से हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिन्हें हम रियल नंबर से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इजी था। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू रूट x माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूट का क्वेश्चन आ गया, डोमेन भी निकालनी है या रेंज भी फाइंड करनी है। यहाँ हमें क्या करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। ओके, तो ध्यान से देखो, मुझे इस क्वेश्चन में डोमेन, पहले तो डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, चैप्टर पूरा कवर अप होने की हो गया है, खत्म होने को आ गया है। तब तो आपको पता ही चल गया होगा कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। डोमेन वो वैल्यू जो पहले वाले सेट्स की जो हम पुट करते हैं और उससे क्या होती है, इमेज बनती है। दूसरे वाले सेट में जो सिंगल इमेज बनती है वो तो फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन है, बट यहाँ पे सिंगल इमेज जो बन रही है, जो इमेजेस बन रही हैं, वो क्या होती है, रेंज। क्या बोलते हैं उनको, रेंज बोलते हैं। उन इमेजेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंज बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। देखो, आपको जो फंक्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, रूट x-1। ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, इसको कैसे करना है, इसके थ्रू हमें डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। एक तरफ डोमेन भी फाइंड करना है और दूसरी तरफ रेंज भी निकालना है। दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे इसे, देखो, सबसे पहले तो हमें डोमेन निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, fx इक्वल्स टू जी। आपको पता है fx का अगर मैं फंक्शन लिखूं तो एक्स स्क्वायर कर सकती हूँ, जिसको मैं y के इक्वल लिख सकती हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है, अगर मैं ये चीज करती हूँ यहाँ पे, तो रूट हटाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये रूट हट गया। अब आपको कैसे कर देना है, ये रूट तो यहाँ हट गया, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, कुछ नहीं करना, आपको y के इक्वल रखना है इस फंक्शन को। x-1 जो है वो y क्या है, x-1, ये चीज होगी। या तो इसको इधर रख लो या इसको इधर रख लो, x-1 था ग्रेटर देन y, ये मैंने माना और उसके इक्वल भी मान लिया। अब मेरे को क्या कर देना है, मुझे इसे चेंज करना है। x-1 +1, अगर मैं एक साइड +1 कर रही हूँ हटाने के लिए, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा आपका, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे y में 1 ऐड, y में 1 ऐड, ये तो कैंसिल हो गया, x जो है वो ये चीज के इक्वल आ गया, ये चीज हो गई। अब आपको क्या कर देना है, इसके इक्वल भी है, x इक्वल टू y +1। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कंडीशन बतानी है कि जो x आपके पास आ रहा है, जो x आपके पास आ रहा है, तो y नहीं लोगे, इसको आप 0 भी ले सकते हो। फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 0 + 1 0 + 1
0 प्लस 1 करके कितना आ जाएगा आपके पास? 1। कितना आ गया? 1 से बड़ा हो गया। यहाँ पे भी लिख सकते हो x जो है वो x वो वैल्यू होती है दोस्तों जो डोमेन की वैल्यू होती है, और रेंज वो वैल्यू होती है जो y में आती है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 1 से बराबर होगी और 1 के ग्रेटर देन होगी, और 0 भी इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा। तो जो आपका डोमेन होगा उसको हम किस कैटेगरी में लिख सकते हैं? देखो तो जो डोमेन होगा आपका वो आपका लिख सकते हो। पहली बात तो 1 इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़े नंबर्स क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और कहाँ तक है? 1 तक है। 1 से बड़े नंबर्स जो है इन्फिनिटी तक जाएंगे, और 1 से स्टार्ट। 1 से लेकर जो भी जा रहे हैं आपके इन्फिनिटी तक रियल नंबर्स जाएंगे। 1 के लिए मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्यों लगाया है? क्योंकि 1 के इक्वल है, तो 1 इंक्लूड है ना इसमें, तो ये डोमेन आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू पुट करो, इसके अकॉर्डिंग देखना है आपको कि 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 1 से 0 नहीं ले सकते हम। 0 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे बोला ही नहीं गया है कि लेस देन है 1। अगर 1 से छोटा होता तब मैं 0 लेती या नेगेटिव नंबर्स ले सकती थी, बट 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल है, तो 1 मैं ले सकती हूँ। अगर मैं जो मेरे पास फंक्शन है इसमें पुट करती हूँ, फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1। सबसे पहले मैं यहाँ क्या है? 1 ले सकती हूँ। 1 माइनस 1 कर दूंगी तो 0 रूट, तो वो 0 ही आएगा। पहला पॉइंट क्या निकल गया आपके? 1 और 0। पहली रेंज जो निकल गई 1 और 0 निकल रही है। दूसरी रेंज अगर मैं 1 2 लेती हूँ तो 2 माइनस 1 कर दूंगी 1 रूट 1। 2 लेने पर रूट 1 आ गया, रूट 1 आपका 1 ही आ जाएगा। फिर मैं अगर यहाँ 3 माइनस 2 करती हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 और रूट 2 आ गया। फिर मैं 4 लेती हूँ तो 4 में से माइनस 1 कर दूंगी 3, तो रूट 3 आ गया। ऐसे में 5 माइनस 1 4 आ गया, तो 5 लेने पर और रूट 2 का 4 का क्या होता है आपके पास? 2 आ जाता है। ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये चीज तो यहाँ कंटिन्यू हो रही है। ये वैल्यू मैंने पुट करके चेक कर लिया कि कौन सी वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है, पर मैंने ये वैल्यू क्यों यही वैल्यू पुट करी? क्योंकि डोमेन मुझे निकालना पहले जरूरी था कि मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकती हूँ और कैसे मेरे पास रेंज निकलेगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें देखी, उसके अकॉर्डिंग क्या करा। देखो मुझे रेंज बनानी है, मैंने डोमेन तक के लिए कर लिया था। रेंज के लिए क्या कंडीशन दे रखी है? रेंज जो है वो आपकी क्या आ रही है? 1 पुट करने पे 0 आ रही है, और बढ़ ही रही है ना, तो 0 भी तो आ रही है ना, बाकी सारे बढ़ ही रही है, इंक्रीज ही हो रही है। तो यहाँ पे 0 इंक्लूड है, दूसरा ये रियल नंबर्स। तो ये आपकी क्या हो गई? रेंज, और वो आपकी हो गई डोमेन। ऐसे ही इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करने होते हैं कि डोमेन्स कैसे निकलती है और रेंज कैसे निकलती है। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है सेम, इसमें भी डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। इस क्वेश्चन में भी आपको दोनों पार्ट्स निकालने हैं। क्या करना है? डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी। देखो मोड लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है। जहां मोड लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मॉडुलस क्या होता है कि मोड एक ये लगाने का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी, बट वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। जो चीजें मान लो -1 लोगे तो भी 1 है, -2 लोगे तब भी 2 है, क्या -6 लोगे तब भी वो क्या है? 6। तो नेगेटिव तो इसमें आना ही नहीं है। 0 आ सकता है बट नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव में यहाँ क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज तो मॉड हो गई। अब देखो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज निकालना है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1, ये दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? जो डिफाइन दे रखा है, मोड के लिए कोई भी वैल्यू पुट करोगे, डोमेन्स भी चाहिए। तो डोमेन के लिए आपको सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। मैंने अभी आपको बताया इसमें कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है मोड। तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, नेगेटिव छोड़ देंगे। क्या 0 ले सकते हैं? अगर मैं 0 माइनस 1 करती हूँ लेट्स सपोज, तो क्या आएगा आपके पास? -1। -1 क्या हो जाएगा? 1।
तो 0 तो मैं ले सकती हूँ ना, बट मैं नेगेटिव नहीं लूंगी। क्यों? नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लूंगी? मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ? x-1, क्योंकि अगर मैं -1 भी लेती हूँ, नेगेटिव भी लेती हूँ और इसको भी करती हूँ, तो ये -2 जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, बना तो पॉजिटिव ही रहा है। तो नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव वैल्यू आपके पास फाइंड नहीं हो रही है, वहां चीज नेगेटिव नहीं आ रही, नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आपके पास निकल रहा है, 0 इंक्लूड है। क्या 0 इंक्लूड हो सकता है? हो सकता है। बाकी आपके पास क्या है? सारे रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स आ रहे हैं, और रियल नंबर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बस 0 इंक्लूड है। क्या नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सारे इन्फिनिटी तक। क्या हो गया? ये आपकी डोमेन हो गई। क्या हो गई? ये आपकी दोस्तों डोमेन हो गई है। क्वेश्चन ऐसे करना था, डोमेन था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, रेंज की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं हम? रेंज की। तो क्या रेंज में इसमें 0 ले सकते हो? 0 - 1 करने पर मेरे पास क्या मिला? 1 आ गया। फिर मैंने क्या लिया? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स लेती हूँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, नेगेटिव प्लस माइनस दोनों लेंगे। -1 पुट करने पर 1, -1 पुट करने पे 0 करने पे 1 मिल गया। 1 -1 कर दोगे, अगर 1 में से 1 चला गया, 1 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा। ये हो गया। -1 करोगे तो आपके पास कितना आ गया? 2। ठीक है, फिर आप 2 भी पुट करोगे तब भी 2 में से -1 तो 1। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2 भी 1 ही बना रहा है, ये भी 1 ही बना रहा है, तो ये चीज हो गई, नेगेटिव नहीं आ रहे। ठीक है, तो डोमेन में आप ऐसे नहीं भी लिखोगे। देख, डोमेन में आपके सारे आ गए रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स यहाँ लिखते हैं। रेंज में 0 भी इंक्लूड है और सारे पॉजिटिव जा रहे हैं इंफिनिटी तक। तो ये आपकी हो जाएगी रेंज, और वो आपके हो गए सारे रियल नंबर्स डोमेन में आ जाएंगे। नेगेटिव भी पॉजिटिव जो भी आपके इसमें आ गए डोमेन में पुट करने पर जो आपको रेंज मिल रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है, 0 तो इंक्लूड है और इंफिनिटी तक पॉजिटिव ही है। क्या है? आपके पॉजिटिव है, ये ओपन ब्रैकेट जो और बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इजी सा, डोमेन भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फंक्शन क्या दे रखा है, लेट जो है वो फंक्शन दे रखा है एक्स। क्या दे रखा है? एफ दे रखा है एक्स, कॉमा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, फंक्शन फ्रॉम आर इनटू आर, डिटरमाइन करना है रेंज ऑफ एफ। क्या निकालना है दोस्तों? आपको डिटरमाइन करना है। क्या चीज आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है? देखो, जो आपको फंक्शन निकालना है, ये दे रखा है सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, और एक ये फंक्शन है आर टू आर। अब आपको यहाँ पे ये चीज दिखनी है कि ये हम अगर मैं x मानती हूँ जो डोमेन पुट करते हैं, और y मेरे पास ये निकलता है, ये दो फंक्शन मैंने इसके अकॉर्डिंग माना। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू क्या होती है? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर ऑलवेज, क्या अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मान लो 3/4 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे 4 बड़ा है ना इससे, 4 ग्रेटर देन है 3, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, क्योंकि पॉइंट में आएगी, 1 से छोटी आ रही है, 1 से तो छोटी ही आएगी ना, पॉइंट में आ जाएगी तो यहाँ पे 1 से छोटी ही वैल्यूज आएंगी सारी, चाहे 1/2 लो, चाहे 4/5, कुछ भी लोगे आप, 1 से छोटी ही वैल्यूज आएंगी जब डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है। अगर मैंने इसे x माना, अगर मैंने इसे क्या करा, x माना, ये चीज हो गई x, तो ये तो इक्वल है, मैं इसको y के इक्वल रखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये चीज हो गई ना, y के इक्वल इसको रखा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दूंगी? मैं यहाँ वैल्यू पुट करके चेक कर सकती हूँ x 1 है कि वो 1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका x, और ये क्या हो गया y लिया। अब हमें क्या कर देना है, अगर मैंने इस x और y माना है, तो मैं क्या लिखूंगी y
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर। मैं x ऐसी वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास y निकल जाए, डोमेन पुट करूंगी रेंज निकल जाए, डोमेन पुट करूंगी रेंज निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो y है आपका, जो आपका रेंज आ रही है वो क्या है, 1 से छोटी है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है ना। जब डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है तो दैट्स व्हाई। लेट्स सपोज हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं इसको वो करती हूँ, क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + x² वाई के इक्वल एक्स पुट करूंगी। अगर मैं एक्स लेती हूँ 0 0, अगर मैं यहाँ पे एक्स 0 लेती हूँ, 0 का स्क्वायर नीचे 0 का स्क्वायर 0/1 0 ही आएगा, तो 0 पे तो 0 ही आ रहा है, चाहे एक्स। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर नीचे 1 का स्क्वायर 2 1/2, 1 लेने पर 1/2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ 4। ठीक है, ये आपका 4 हुआ, 4 और नीचे करूंगी तो 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपके पास 0.8 समथिंग, तो 2 लेने पर 0.8, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 0.1 लेने पे 0.5 आया है। यहाँ पे वैल्यूज देखो, यहाँ पे 0.5 0 देखो 0.8, तो रेंज जो आ रही है वो 1 से छोटी आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, रेंज 1 से छोटी आ रही है। रेंज आपकी जो आ रही है, जो y आ रही है वो लेस देन 1 है, वही चीज मैंने वहां लिखी है। तो जब आपकी रेंज छोटी आ रही है तो आप रेंज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रेंज ही तो निकालनी थी आपको। क्या हो जाएगी आपकी, 1 से तो छोटी है, ठीक है, और 0 इंक्लूड है, तो ये आपकी हो गई रेंज, निकल गया आपका आंसर। बिल्कुल ऐसे करना था आपको, सिर्फ क्या करना था ये। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।